कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको छोटी छोटी टिप्स बताई हैं वो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगी। तो आज इस वीडियो में मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ वो है आइस पैक। कि आइस पैक को हमने यूज़ कैसे करना है, कब करना है और किस फॉर्म में यूज़ करना है। देखिए, आजकल जो आइस पैक इजीली अवेलेबल है वो इस तरह से आपको मिल जाएगा। आप कभी भी केमिस्ट के पास चले जाएं, उनको बोलें कि आप हमें आइस पैक दे दें। जो अब ये वाला आइस पैक है ये आपको इंजेक्शंस के साथ मिलता है। अब जिनको डायबिटीज़ है, जिनका इंसुलिन इंजेक्शन होता है तो उनको ये भी मिल जाता है। ये है जेल फॉर्म में, प्लास्टिक की फॉर्म में है। जो दूसरा आइस पैक है वो आपको ना प्लास्टिक में मिल जाएगा, मतलब बाहर से प्लास्टिक की फॉर्म में है, वो भी आप ले सकते हैं। और जो थर्ड आइस पैक है, जैसे आप कई बारी तो केमिस्ट रिफ्यूज कर देते हैं कि हम तो ये सिर्फ इंजेक्शंस के साथ ही देंगे। अगर वो वाला आपको आइस पैक नहीं मिल रहा है तो आप आइस पैक वो वाला ले लें जिसके ड्यूअल रोल्स हैं, जो गर्म भी हो जाता है और वो ठंडा भी हो जाता है। ठीक है। और अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो घर पे हमारे बर्फ तो होती ही है, हम वो भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आइस पैक को हमने, अब जैसे हम अपने घर पे आइस पैक ले आए हैं, इसको हमने कैसे यूज करना है। सबसे पहले जो आपका ये आइस पैक है, राइट, इस बात को मैं रिपीट करके बोलूंगी कि इसको आपने हमेशा फ्रिज में ही रखना है। इसको कभी भी फ्रीजर में ना रखें। अगर देखिए आप इसको फ्रीजर में रखेंगे ना तो ये बर्फ बन जाता है, बर्फ बन जाता है, ब्रिक जैसा बन जाता है। इसको फिर यूज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है। इसलिए आपने क्या करना है, जो ये आपका आइस पैक है इसको आप फ्रिज में रखें। फ्रिज में, अब जैसे अब ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, ये मोल्डेड है, देखिए मुड़ जाता है। ठीक है। अगर ये मुझे अपने इधर इधर लगाना है अपने शोल्डर जॉइंट पे तो ये आराम से मुड़ जाएगा। इसमें मेरे को इजीली अच्छी तरह से आइसिंग का इफेक्ट मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और सेकेंड प्रिकॉशन जो आपने ध्यान में रखना है, जब भी आप आइस पैक को फ्रिज से निकालते हैं, ठीक है, तो उसको अपने बाहर 5 मिनट रखना है। डायरेक्टली नहीं अप्लाई करना। 5 मिनट इसलिए बाहर रखना है ताकि जो इसका मॉइस्चर है सारा वो निकल जाए। जैसे ही उसका मॉइस्चर 5 to 10 मिनट्स आप बाहर रखते हैं तो इट इज रेडी। तो आप अपनी बॉडी पे इसको लगा सकते हैं। कहाँ पे लगा सकते हैं, देखिए जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। ठीक है। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, या आपको लग रहा है कि आपकी टांग या आपके नी जॉइंट भारी लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी लेग बहुत ज़्यादा भारीपन आपको फील हो रहा है, वहाँ पे आप आइस पैक यूज़ कर सकते हैं। नील पड़ गया है, वहाँ पे आइस पैक ही यूज़ करना है। इंजेक्शंस जब आप लगा के आते हैं, आपकी कोई भी इंजेक्शन लगा के आते हैं तो हमेशा आइस पैक यूज़ करना है। जो नेक्स्ट प्रिकॉशन हमने यूज करना है, जब भी आपने आइस पैक को यूज करना है, इसको डायरेक्टली नहीं लगाना। कोई भी ऑयल ले लें, चाहे कोकोनट ऑयल ले लें, उसको सबसे पहले उस एरिया के ऊपर जहां पे आपने आइस पैक लगाना है उस एरिया पे आप सबसे पहले कोकोनट ऑयल अप्लाई करेंगे। जस्ट अप्लाई ही करना है, मसाज नहीं करनी। ठीक है। जस्ट फॉर 1 मिनट मैं इसको अप्लाई करूंगी सर्कुलर मैनर में, जिस एरिया पे मैंने अपना आइस पैक लगाना है। जैसे मैंने ऑयल अप्लाई कर दिया, उसके बाद मैं अपना क्लॉथ रख लूंगी इस तरह से, उस जगह को ढक के, फिर मैं इसके ऊपर आइस पैक रखूंगी। और अगर मैं क्लॉथ हटा देती हूँ फिर रख लेती हूँ, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी रख सकते हैं। क्यों हम लोग ऑयल लगाते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो आइस पैक की तसीर होती है वो गर्म होती है। अब जब हम ऑयल लगा लेते हैं तो आइस बर्न होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब जैसे जब हम बाहर जाते हैं धूप में तो लगा के जाते हैं ना, टैनिंग वगैरह ना हो, तो सनस्क्रीन लगा के जाते हैं ना कि टैनिंग ना हो। तो इसी तरह से आपने कोकोनट ऑयल को भी लगाना है। अगर आप भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उसको आप अप्लाई कर लें। ठीक है। अब जैसे ही आपने आइस पैक लगा लिया उस एरिया के ऊपर, आपको ठंडा फील होना शुरू हो गया, उसके बाद उस एरिया को कभी भी खुला नहीं छोड़ना आपने। उसके ऊपर या आप बैंडेज बांध लें इजीली, मतलब ताकि मर्ज उसको, वो जो आइस पैक की वार्मथ है वो उसको मिलनी चाहिए। आइस पैक करने के बाद उस एरिया को हमेशा आप कवर रखें। और आइस पैक को दिन में, कोई भी आपको फॉल हो गया, इंजरी हो गई है, ये आपने दिन में 3 टाइम करना ही करना है।
घबराने की ज़रूरत नहीं अगर दर्द बढ़ जाता है, कोई बात नहीं। जो हमारे पेन के रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनिशियल फेज में आपको आइसिंग से बढ़ गया है दर्द, देयर इज नथिंग टू वरी। फर्स्ट 3 डेज अपनी आइसिंग करें, थ्राइस ए डे करें, 5 to 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे ही ठंडा फील होना स्टार्ट हो जाता है तो आप आइसिंग कर सकते हैं। और अगर कई बार क्या है, जैसे अब हम बोलते हैं, मेरे को पेशेंट्स पूछते हैं क्या हम पैरों की तलियों के नीचे यूज़ कर सकते हैं आइस पैक। देखिए उसके लिए मैं इतना ज़्यादा, अगर तो आपकी तलियों पे, पैरों की तलियों पे आपको जलन फील हो रही है, जैसे लग रहा है कि मेरे को कुछ जल रहा है, आइस पैक आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपने जिस भी एरिया पे आइस पैक यूज़ करना है, वो एरिया कभी भी मतलब लटका नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेल सपोर्टेड, ठीक है, सपोर्टेड होगा। आइस पैक आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको आइस पैक के बहुत गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं, तो इसलिए मुझे होता है कि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं कि आपने आइस पैक को किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, आप अपने फेस पे भी आइस पैक यूज़ कर सकते हैं, बट फेस पे आइस पैक को यूज़ करने से ज़्यादा आई विल रिकमेंड कि आप आइस क्यूब्स, जो आपके आइस क्यूब्स हैं उसको आप मतलब यूज़ करें। उसको रब करना है आपने इन द सर्कुलर फैशन में, जैसे जिसको पिंपल्स वगैरह है या फेस पे बर्निंग वगैरह हो रही है, तो उस चीज़ के लिए आइस पैक के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मेरा वीडियोस बनाने का यही मकसद होता है कि होम फिजियोथेरेपी में जो भी छोटे छोटे टिप्स हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं, और मैं उम्मीद करती हूं कि ये छोटा टिप आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। और अगर आपको ये मेरा टिप बहुत अच्छा लगा है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, तो ताकि ये छोटे छोटे अपडेट्स हैं ये आपके पास आते रहेंगे। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं कि कौन से और वो टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में आपको बताऊं। सो आई विश यू ऑल अ वेरी गुड हेल्थ एंड आई होप आइस पैक आप अपने घर पे ज़रूर लेके आएंगे। अगर वो नहीं है तो बर्फ़ से भी काम चला लेंगे। थैंक यू सो मच।